हम समीक्षा कर रहे हैं इतिहास के छात्र होने के नाते, तो हम किसी पार्टी को ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं। ये तो सब पार्टी में आत्ममंथन हो रहा है, आम आदमी पार्टी में भी होगा, कांग्रेस में भी होगा। पर आप बसपा के खिलाफ ही बोलते हैं ना। अरे बसपा पे मैंने क्या हमला किया? कुछ हमला नहीं किया मैंने। आप पहले करते हैं नहीं, बसपा पे सबसे बड़ा हमला और पहला सबसे बड़ा हमला बहन जी ने खुद ही किया। अब कैसे पूछिएगा तो मैं बता देता हूँ। कैसे किया बताइए। भाई हर पार्टी, हर व्यक्ति का एक होता है यूएसपी होता है ना, एक ब्रांड होता है। जैसे कार्ल मार्क्स का लेंगे तो वर्ग संघर्ष, गांधी का लेंगे तो हिंद स्वराज, बाबा साहब का लेंगे तो क्या अस्पृश्य और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध का लेंगे बुद्ध चरित्र। सबका एक ब्रांड होता है ना, कबीर का भी एक ब्रांड है, फुले का भी एक ब्रांड है, सबका ब्रांड है। तो उसी ब्रांड पे बात होती है ना। कांशीराम जी का क्या ब्रांड था? बहुजन, बहुजन ब्रांड था ना। तो बहुजन ब्रांड को किसने बदला? कांशीराम जी के परिनिर्वाण के 7 महीने 6-7 महीने के अंदर ही वो बहुजन सर्वजन हो गया। तो पहला जो अटैक था कांशीराम जी के दर्शन पर, वो उनके उत्तराधिकारी का ही था। उनके उत्तराधिकारी ने ही बहुजन को सर्वजन कर दिया। अब हालत ये हो गई है, आंकड़े जो आ रहे हैं कि अब बहुजन से सर्वजन हुआ, अब तो जो है हरिजन भी नहीं रहा। आप बताओ दलित वोट कहाँ है? दलितों की पार्टी थी ना, बहुजन की पार्टी थी, बहुजन वोट दिखना चाहिए, अब सर्वजन दिखना चाहिए। दलितों में विभिन्न जातियां हैं, सारी जातियां वोट भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी दलित समुदाय का इकोसिस्टम समझ गया है, ठीक है ना, कि उनको क्या चाहिए। अब जैसे अमूमन देखते हैं कि मैं लार्जली कह रहा हूँ, लार्जली, पूरा एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कह रहा हूँ। जैसे वाल्मीकि समुदाय है या फिर खटिक समुदाय है, ये वोट बीजेपी में जा रहा है ना। तो जा रहा है तब बीजेपी ने कैसे इसको खेल नैरेटिव बनाया? पहले तो एक वाल्मीकि भगवान उनको दिया कि भाई वाल्मीकि जी आपके हैं। दूसरा उनका इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम मतलब जैसे मीट का काम है, चाहे खटिक समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, मीट का काम है। तो उनको ये कन्विंस कर दिया कि मुसलमान लोग जो है तुम्हारे मीट के व्यापार को चौपट कर देगा। तो इकोसिस्टम भी जोड़ दिया, तो समुदाय जुड़ेगा क्यों नहीं? आपने कोई ऐसी नैरेटिव, कोई ऐसा प्लान कि लोग हमसे जुड़े, कोई प्लान है? सर्वजन करें तो सर्वजन का वोट मिलना चाहिए था। सर्वजन वोट यही 0.58% है। संविधान बचाएंगे इसलिए जुड़िए हमसे। तो संविधान बचाने के लिए तो सड़क पे दिखना पड़ेगा ना, सभाओं में जाना पड़ेगा। बहन जी की कितनी रैली हुई दिल्ली में? कोई जीरो है, जीरो। तो वोट कहाँ से आएगा? दूसरी बात है, मैं गंभीरता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते पढ़ते लिखते हैं, और नौकरी और शिक्षा, दलित जो मिडिल क्लास का निर्माण शिक्षा से हुआ है ना। वो पढ़े लिखे, फ्री में पढ़े लिखे तो नौकरियां मिली, लाखों लाख नौकरियां मिली हैं। आरएसएस ये बात समझ चुका है कि शिक्षा खत्म कर दो, अपने आप मनुस्मृति के युग में दलित लोग चला जाएगा। शिक्षा खत्म, बस खेल खत्म। क्या शिक्षा को बचाने के लिए जितने बड़े बड़े दलित संगठन हैं जो करोड़ों अरबों चंदा लेते हैं, और जो पार्टियां हैं जो कहती हैं कि देश का हुक्मरान बनेंगे, कोई सेमिनार विमर्श हुआ है जहां पर बड़े स्तर पर शिक्षा के सवाल को, शिक्षा के निजीकरण के सवाल को, सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कोई चर्चा हुई है? तो क्या बसपा समय पूरा कर रही है क्या अपना? अब मैं नहीं जानता समय, हम क्या कह सकते हैं, पार्टी के नेता, पार्टी के लोग जाने। लेकिन मुझे ये जरूर है, अब मैं तो कह रहा हूँ आपको ना, 2-4 जात की और पार्टी बनवा लो। दलित नेताओं ने दलित समाज को फुटबॉल बना दिया है, उसको अपमानित करवा रहा है, उसको अपमानित करवा रहा है कि दलितों के वोट की कीमत कुछ नहीं रही, कोई नहीं, कोई हर जानबूझ के ही चुनाव लड़ना नहीं चाहती, फाइट में नहीं आना चाहती है, ऐसा नहीं लगता आपको? वो तो मोडस ऑपरेंडी देख के, काम करने की जो शैली है उससे देख के पता ही लग रहा है ना कि कौन कितना सीरियस चुनाव लड़ रहा है, क्यों चुनाव लड़ रहा है। दलितों में, दलित देखिए, कोई भी सवर्ण और कोई भी पिछड़ा वर्ग डोमिनेंट क्लास है ना, दलित को अपना स्वतः नेचुरल नेता नहीं मानेगा। जब बाबा साहब को नहीं माना तो आप दुविधा में हो क्या? दिमाग ठीक है कि नहीं? तो दलित समाज को क्या करना चाहिए? दलित समाज को अपने वोट की कीमत बढ़ानी चाहिए। अब कहाँ वोट की कीमत है? बजट आया है, कहीं देखे हैं किसी अखबार में कि दलित बजट कितना है? इस पर कोई चर्चा हुई है? क्योंकि आपके वोट की कीमत ही नहीं है। इस चुनाव में दलित के कोई वोट की कीमत नहीं, ना कुछ नहीं। जहाँ जिसको देना था अपने अपने हिसाब से दे दिया, वोट दे दिया।
आप भीड़ लगाते रहें। अब किसी पर कोई टैग नहीं है किस पार्टी को। हाँ, वो अपने अपने हिसाब से लोगों ने वोट दे दिया, क्योंकि कोई उसके सामने कोई एजेंडा नहीं है। मतलब ये नहीं था चलो बीजेपी ही सही है भाई, कुछ कम्युनिटी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, चाहे मीट का व्यवसाय हो चाहे और कुछ भी हो, बाकी भले सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन मैसेज तो ये जा रहा है ना। तो जिसको जहाँ मर्जी, कोई अब लीडर ही नहीं है। लीडर देखिए, खाली चुनाव के समय आप नेता पैदा करते हैं, चुनाव के समय मेंढक की तरह कूद के निकल आए। बाबा साहब यही पढ़े हैं, बाबा साहब यही कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति बहुत गंभीर विषय है और इसके लिए लगातार पढ़ना, लगातार 5 साल काम करना। ये बाबा साहब पढ़े ना, कोई नेता पढ़ता है क्या? खाली पॉलिटिक्स में ही पढ़े ना। अगर पॉलिटिक्स करना है तो बाबा साहब के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उसके बारे में तो पढ़े ना, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सर इस चुनाव में तो कह रहे थे कि संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, क्या वो मुद्दा भी कामयाब नहीं हुआ? नहीं हुआ तो उससे सामने है ना, वो सामने है। आप वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी 4% 4.10 था, 2% वोट बढ़ा, उसी में खुश है भाई। वो भी कहाँ 5 साल से कोई इलेक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी भी नहीं थी। खाली बीजेपी को छोड़ दीजिए, देखिए जो रियलिटी है वो बात करनी चाहिए। बीजेपी को छोड़ दीजिए एज ए ओपोजिशन, वो कुछ ना कुछ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करता रहा, ईडी वीडी भी करता रहा, कुछ सब चलता रहा, तो लोगों के पास विजिबल था ना। बाकी पार्टियां कोई 5 साल कोई प्रोग्राम था सर, नहीं था। बसपा का तो समझ में आता, लेकिन कांग्रेस का समझ में नहीं आता। इतना बड़ा उनके पास संसाधन है, वो चुनाव कहाँ संसाधन है? कोई कहीं ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है? नहीं है ना। जब तक रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे लीडर्स को। अब 10 दिन पहले तो लगा कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तैयारी होनी चाहिए थी ना, तो कहाँ कोई तैयारी नजर आई? तो क्या दलित संविधान बचाना नहीं चाहते अपना? वो कांग्रेस को मौका दे सकते थे। अरे पता नहीं दलित समाज क्या समझ, दलित समाज को तो पहले दलित नेताओं ने ही दिग्भ्रमित कर दिया है। दलित समाज में जो हम लोग बोल रहे हैं, बहुत गालियाँ पड़ती हैं ना, गालियाँ पड़ती हैं। बड़ा मुद्दा था सर ये तो। नहीं, गालियाँ पड़ती हैं ना। जब खाली आप नैरेटिव देंगे कि बचाना है, तो क्या बचाना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो कांग्रेस तो बता रही थी। नहीं, ये बताना पड़ेगा ना कि क्या बचाना है, वो स्पष्ट नहीं है अभी। कांग्रेस स्पष्ट नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ कि संविधान में जैसे बीजेपी ने बहुत कुछ बदल दिए, बहुत सारा कुछ बेच दिया पब्लिक सेक्टर, तो उसको वापस लाना है ना, यही ना संविधान। शिक्षा बर्बाद कर दिया तो शिक्षा को रिस्टोर करना है, यही ना संविधान बचाना है। मैं ये कह रहा हूँ, अब कांग्रेस के नेता लोग, बसपा के नेता लोग जाने, मैं तो समाज को एड्रेस कर रहा हूँ। 1 मिनट, समाज को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये राजनीतिक खाली हम CM PM बन जाएंगे, हम MLA MP बन जाएंगे, और इसमें समाज नाच रहा है। अब समाज नाचते नाचते समझ गया कि सब किसी काम का नहीं, जिसको जहाँ मर्जी है वोट दे रहा है ना। कोई उनके सामने कोई शिक्षा का एजेंडा नहीं छोड़ा, कोई इस पर विमर्श नहीं हुआ, कोई रोजगार का एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं था। क्या करेगा समाज? तो इस चुनाव में केजरीवाल को क्यों छोड़ दिया दलितों ने? छोड़ दिया, इस पर तो चिंतन करने की बात है। वो तो सिंबोलिज्म बाबा साहब और भगत सिंह का फोटो लगाए हुए थे, लेकिन स्कॉलरशिप का ही सवाल है। 10 साल में 5 लड़के स्कॉलरशिप मिले कि हम भीम स्कॉलरशिप योजना शुरू कर रहे हैं, जय भीम मिशन चला रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम को आपने हटा दिया, इस्तीफा ले लिया 22 प्रतिज्ञा के ऊपर, तो सारे इफेक्ट्स थे ना। कांग्रेस रेस में दिख नहीं रही थी, तो दलित समाज जहाँ वोट करने लगे, वैसे भी हम ये नहीं कह सकते पूरा दलित समाज बीजेपी को वोट दिया। भाई वोट प्रतिशत में बीजेपी में आम आदमी पार्टी में बहुत अंतर नहीं, 2% का अंतर है। क्या सर यूपी की तरह दिल्ली में पहुंच गई है हिंदुत्व की लहर, जो वोट सारा मिल गया बीजेपी को, दलितों का भी? दिल्ली में अंडर करंट रहा ही है ना भाई। अरविंद केजरीवाल भी तो नोट पे जो ना लक्ष्मी गणेश करवा रहे थे, हनुमान मंदिर जा रहे थे, तो ये भी तो हिंदुत्व का एक पार्टी है ना, उसी राजनीति का एक हिस्सा है। सारे मुद्दे फेल हो गए मतलब। हाँ। दूसरे आप अपोजिशन में कौन है पहले ये समझिए। MP को उठा के यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं। विधानसभा क्या है? मेट्रोपॉलिटन है ना। दिल्ली का विधानसभा स्टेट भी नहीं है ना। विधोड़ी लड़ रहे थे चुनाव, परवेश वर्मा लड़ रहे थे, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मिनिस्टर, सारे संसाधन, सारी मीडिया उनके साथ थी। संसाधन भी है ना, पैसे भी हैं। स्टेट के CM भी आ रहे थे, कई आके यहाँ कैंप कर रहे थे। जितनी गंभीरता से चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से सीखना चाहिए ना लोगों को। सर टोटल आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में 12% का लगभग गिरावट है। हाँ, वो गिरावट कहाँ शिफ्ट हुआ? वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ ना। 53% था, तो 12 नहीं 8% के आसपास होगा। तो वो देखिए एवरेज, तो वही 2-3% शिफ्ट हुआ है। 2-3% में रिजल्ट देख लीजिए। सर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हारे हैं, खुद केजरीवाल, अवध ओझा, सिसोदिया वगैरह, ये तो बड़ी मजबूत जो स्तंभ थे पार्टी के।
भाई सामने जो लोग लड़ रहे थे, सोचिए ना, वो एमपी आके विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और इतनी संसाधन तैयारी के साथ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। 10 साल में आपकी समीक्षा बीजेपी कर रहा था और बीजेपी ने ईडी और तमाम के हवाले ये साबित कर दिया कि आप करप्ट आदमी हैं। ये भी नैरेटिव चला ना। तो करप्शन मेन मुद्दा नहीं, वो भी नैरेटिव चला कि नहीं चला? वो तो साबित कर दिया ना, आपको जेल में रखा गया, फलना किया, तो साबित, तो घर घर जाके पहुंचा दिया। आरएसएस बीजेपी जैसे काम करती है, जाके देखिए, आप सभा करते रहते हो, घर घर जाके दरवाजा खटखटाती है, उसके कार्यकर्ता हैं, ऑफिस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ है। तो उससे आप इतने बड़े, यहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन रही डिफरेंट पार्टीज में। सर दिल्ली में 12 सीटें रिजर्व सीट है, वहाँ पे भी बीजेपी की अच्छी जीत हुई है। हाँ, तो नहीं, 8 सीट तो आप भी जीता है ना, 8 जीता है ना। तो इसका मतलब है कि भाई दलित वोट तो आम आदमी पार्टी के साथ भी है ना। ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी का 53% से घट के 32% हो गया। तो लोगों ने वोट दिया ही ना। और 62 से अगर वही अलायंस बन जाता है इनका, तो 12 सीट तकरीबन कांग्रेस ने वोट लिया है ठीक ठाक, 12 सीट पे, 12-14 पे। तो अलायंस बन जाता तो माहौल कुछ और होता। तो अलायंस नहीं, देखिए, सबसे पहले जिस पार्टी का संगठन नहीं होगा, जिस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, वो पार्टी अगर सत्ता में आने आप ख्वाब देख रही है तो ये मुश्किल काम है। अतिशी जीत गई सर चुनाव, शुरुआती माली। चलिए ठीक है, जो जीत गई सबको बधाई, और क्या।